यहाँ पर आपको एक्स मिड पॉइंट दिया है इस डी ए का, ठीक है। उसके बाद बाई मिड पॉइंट दिया है किसका, बी सी का। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो करना है वो ये है कि जो ए पी है और जो पी क्यू है और जो क्यू सी है वो तीनों आपस में बराबर होंगी। तीनों आपस में मतलब ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। तो पहले देखो हम कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले में, ए डी क्यू में। किसमें, क्या हुआ, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ए डी क्यू में। 8वें चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो कौन से ट्रायंगल में चलेंगे पहले, इन ट्रायंगल ए डी क्यू में। किसमें, ए डी क्यू में। एक चीज यानी एक्स क्या दिया है, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी या डी ए जो भी है। उसके बाद में क्या है, जो एक्स पी जो है वो डी क्यू के क्या है, पैरेलल है, यानी एक्स पी पैरेलल डी क्यू। तो अगर दो चीजें हैं तो बाई सी बी एमपीटी से, यानी कौन सी से, कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे, कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो P होगा ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका, ए क्यू का। किसका, ए क्यू का। तो यहां पे लिख देंगे हम कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। कौन सी थ्योरम से, बाई सी एम पी टी। सी एम पी टी का मतलब है कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती थी, कि सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम तो ये होती थी कि अगर मान लीजिए दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी, वो सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, ठीक है। ये कन्वर्ज हो गई। तो अगर P मिड पॉइंट है ए क्यू का तो उस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं कि ए पी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। ये बात बता दो बस, इतनी समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर होगी नहीं होगी। क्या किया हमने, ए डी क्यू एक ट्रायंगल लिया जिसमें हमें एक्स मिड पॉइंट दे रखा था डी ए का, और ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल है। अब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा मिलाने वाला उन लाइनों को। तो यहां से कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। सेम आगे, सेम क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल कौन से पे चलेंगे, आपके आपके ट्रायंगल में चलेंगे हम पीबीसी में। किसमें, पीबीसी में। तो जब पीबीसी में चल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे बाई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। और जो क्यू वाई है वो पैरेलल किसके है, बीपी के पैरेलल है। तो यहां भी बाई सी एमपीटी से क्या हो जाएगा कि जो क्यू है वो मिड पॉइंट बन जाएगा। किसका, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीसी। किसका, पीसी का। किससे, वही थ्योरम सी एम पी टी, ठीक है। तो यहां से अगर क्यू मिड पॉइंट बन गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो पी क्यू है वो क्यू सी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू जो है वो क्यू सी के बराबर है। तो यानी यहां से क्या आ गया, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू किसके बराबर है, क्यू सी के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये तुम्हारा हो चुका।